बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त नस्तालिक या उर्दू ख़त्ताती के इस क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से मैं इस्तकबाल करता हूँ। आज के क्लास में मैं आप लोगों को हर्फ ऐन की ख़त्ताती बताने जा रहा हूँ। इसकी ख़त्ताती भी बहुत खूबसूरत अंदाज़ में होती है, बहुत ही नज़ाकत है। आप जब इसकी मश्क करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यह कितना खूबसूरत हर्फ है। तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 लाइन है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। पहली और दूसरी लाइन के बीच की दूरी है 3 कत, दूसरे और तीसरे के बीच की दूरी है 2.5 कत और तीसरे और चौथे के बीच की दूरी भी है 2.5 कत। तीसरी लकीर को, लाइन को कुर्सी भी कहा जाता है, कुर्सी। तो अब यह मसला है कि ऐन को लिखना कहाँ से हम लोग शुरू करें। पहली लाइन से 1 कत नीचे से हम लोग ऐन को शुरू करेंगे। आप निशान भी लगा ले सकते हैं और अंदाज़े से भी लिख सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की है कि हर्फ ऐन का आधा हिस्सा कलम के सिर्फ नोक से लिखा जाएगा और बकिया आधा हिस्सा पूरे कलम से हम लोग लिखेंगे। नोक से लिखने वाला हिस्सा को बहुत बारीकी से बनाना पड़ता है। इसकी ख़त्ताती में बहुत ही नफासत है, आप ध्यान दीजिए। यह जो गोल हिस्सा आप देख रहे हैं कलम की नोक से बनाया गया, इसके अंदर 1 कत की जगह है, आप देख लें। और इस गोलाई की मोटाई आधे कत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल पतला भी नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग पूरा कलम को रख करके और देखिए इस तरह से एक नुक्ते की शक्ल हम लोग बनाएंगे। ये एक नुक्ते की शक्ल है, ये 1 कत इसकी चौड़ाई भी है। अब एक बात गौर करने की है कि यह अंदर का जो सफ़ेद हिस्सा है यह एक सर्किल नुमा है। इस सर्किल का डायमीटर 1 कत होगा, यानी ये इधर से भी 1 कत होगा और इधर से भी 1 कत होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आप ध्यान से देखें। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई लेते हुए इसको हम लोग ऊपर की जानिब ले जाएंगे और ये लकीर नीचे की जानिब, इस लकीर को हम लोग नीचे की जानिब गोलाई लेते हुए लाएंगे और यह नीचे कुर्सी तक हम लोग इसको ले जाएंगे। ध्यान दीजिए। अब हम लोगों को इसका दामन बनाना है। दामन दायरा आप लोगों को पहले बताए हैं
बाईं तरफ से दाईं तरफ खींचा जाता है वो दामन कहलाता है, और दाहिने से बाएं तरफ जो जाता है वो दायरा कहलाता है। कलम को हम लोग ऐसे तिरछाई रखेंगे, जो अलिफ बनाने में जिस एंगल पर कलम रखते हैं उसी एंगल पर कलम रखेंगे, और ये नीचे लाते हुए आप देखिए, नीचे की लाइन तक हम लोग लाए इसको। अब देखिए, अब यहाँ से ये बतदरीज ऊपर की जानिब धीरे 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 ये ऊपर की जानिब जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि नीचे की लाइन में यह जितना दूरी टच होगा ये एक कत से बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी कुछ पैमाइश आप लोगों को बता दें। यहाँ से देखिए, ये एक कत, दो कत, तीन कत, ये चार कत से कुछ कम है। यहाँ से देखिए, ये एक कत, दो कत, तीन कत, लगभग 3.5 कत है। और यहाँ से देखिए, एक कत, दो कत, तीन कत, ये भी उतना ही है। ये एक ऐसा मुसल्लस है जिसका लगभग तीनों साइड बराबर रहेगा। ये दोनों साइड तो बराबर रहेगा ही, ये थोड़ा बड़ा रह सकता है। यहाँ से आप देखिए कि जहाँ पर हमारा ये दामन नीचे के चौथी लकीर में टच किया है वो 2 कत की दूरी पर है। आप यह देखिए कि यह जो गोलाई हम लोग बनाए थे यहाँ से यहाँ तक की गोलाई, इस गोलाई की भी एक कत ही रखना है, यह एक कत। और इस बीच वाले जो गैप है इसमें भी इधर से भी एक कत है और इधर से भी एक कत है, और ये जो नुक्ता बना है यह तो नुक्ता एक कत होता ही है। एक बात और ध्यान रखने की है कि यहाँ से हम लोग एक वर्टिकल लाइन नीचे खींचेंगे तो यहाँ पर एक नुक्ते की जगह होनी चाहिए, और यहाँ पर ये आधा कत से कुछ ज़्यादा पौन कत ये स्पेस रहेगा। आइए एक बार इसको और देख लें।
आप ध्यान दीजिए आप लोग। पौने 4 कत, ये 2 कत है। तो इस तरह से आप लोगों को इस हरूफ की भी बार बार मश्क करनी है, प्रैक्टिस करनी है। और बहुत खूबसूरत हर्फ है ये। आप बार बार जब मश्क करेंगे तो इसमें बहुत खूबसूरती आ जाएगी। तो आज हम लोग इसी हरूफ की बनावट को देख करके आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में 2-3 हरूफ हम लोग बनाना सीखेंगे खत्ताती। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और यह आपके लिए कारआमद हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो अपने साथी, अपने दोस्तों, मिलने जुलने वालों में शेयर भी करें। जो लोग पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं वो इसे सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में नए हरूफ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।